हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड्स, आप सभी जो बच्चे टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वो अभी अपनी तैयारी में लग गए होंगे आई होप, और जिनका भी टीआरई 3 में सिलेक्शन हुआ है उनका डीवी दिसंबर में होना है, तो आई होप आपने अपनी भी तैयारी कर ली होगी। तो चलिए देखते हैं, आज टीआरई 4 के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, जीके जीएस कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना, सब कुछ सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बात करेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप जब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। टीआरई 4 के बारे में जो आपका बात करनी है, जो 120 नंबर का आता है, उसमें 120 में आपको पता है कि 40 नंबर का जीके जीएस आता है। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ साइंस है तो 40-40 हो गया। इसके अलावा अगर सोशल साइंस है तो पूरा 80 नंबर का सोशल साइंस आएगा। ऐसे ही अपना सब्जेक्ट में देख लीजिएगा। तो फिलहाल हम जीके जीएस की बात करते हैं, जो कि 1 to 12 सभी का कॉमन होता है। जो प्राइमरी में होता है उनका तो 120 नंबर का अलग होता है, मैं उन्हें नहीं बता रही हूँ पीआरटी का, मैं 6 to 12 बता रही हूँ, जो 40 नंबर का आपका जनरल पार्ट आता है। उस जनरल पार्ट में आपके 5 सब्जेक्ट में डिवाइड होता है, 8 क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस और करंट अफेयर्स। ओके, तो करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़नी, मैं ये पहले बताती हूँ कि करंट अफेयर्स का तो बहुत बड़ा एरिया होता है, तो क्या क्या पढ़ लें। करंट अफेयर्स जो ईयरली या फिर मंथली जो आपका जो है बुक्स वगैरह आती हैं, एडिटोरिया आती है, या फिर करंट अफेयर्स ईयरली जो है यूट्यूब पर आपको फ्री में बुक्स का सॉल्यूशन कराया जाता है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब किसी भी मंथ का, अगर सितंबर मंथ का ही करंट अफेयर सर्च करेंगे तो पूरा एक एक महीने का कलेक्शन जो है यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया रहता है, तो बस आपको वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। खासकर जो आपके कोई मिशन लॉन्च हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, जैसे कि चंद्रयान 2 और 3 इस टाइप के आए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन उस पर आए थे, तो इसे मिशन और अपॉइंटमेंट इन सब से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये यूट्यूब पे फ्री में आपको मिल जाएगा, कहीं कुछ भी खरीदने की, पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपना करंट अफेयर्स मैंने बता दिया। हिस्ट्री में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा केवल, मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो सिर्फ उसको आपको पढ़ना है 1885 से लेकर 1947 तक। ठीक है, ये मैं जनरल पार्ट का बता रही हूँ जो 40 नंबर का आता है। तो इसमें आपको बिहार की हिस्ट्री पढ़नी है, और पूरा आपको गांधी युग से, जहाँ से मतलब कि कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, वहाँ से आपका 1947 तक पूरा पढ़ना है। ओके, ज्योग्राफी में आप सिर्फ एनसीईआरटी 6 to 12 कक्षा 6 से 12 तक की आप जो है बुक उठा लीजिए और पूरा चैप्टर वाइज पढ़ जाइए, बस उसमें से ही आता है, पूरा पैराग्राफ से, लाइन से ही पूछ लिया जाता है। साथ में कुछ वर्ड लेवल पर आप जैसे कुछ प्रमुख झीलें हैं, नहरें हैं, तो थोड़ा इस टाइप से भी 2-4 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बाकी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं टीआरई 1 से लेकर 3 तक, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से आता है। ओके, मैथ और साइंस जो जनरल में आता है वो आपका सिलेबस के अंदर से ही आते हैं, जो आपका मैथ और साइंस सब्जेक्ट में आता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं हम, स्पेशली यहाँ पर मैथ्स और साइंस की लेकर आई हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा था, ये मैं आपको बता रही हूँ। मैथ्स आपका जो सिलेबस है, आप टीआरई 3 का सिलेबस देख लीजिए, वही वाला सिलेबस रहने वाला है मैथ का, 40 नंबर का, तो बस उसी में से इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे कि समीकरण आ गया, और ट्रायंगल के क्वेश्चन आ गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे ही प्रॉफिट लॉस रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, सब यही सारे जो है टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लें तो आपको पता चल जाएगा। अब साइंस की बात करते हैं, तो साइंस तो अपना फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, 6 to अपना 11 तक, तो आपको कंफर्म एक से एक जो है पूरा मतलब पूरा पैराग्राफ लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 6 to 11 आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। 12th में भी आपको टाइम मिले तो 12 भी पढ़ लीजिए, लेकिन 6 से 11 तक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। और लैंग्वेज तो आपको पता ही होगा कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो उसमें बस आपको जो भी 2 लैंग्वेज चूज करेंगे, हिंदी इंग्लिश या फिर हिंदी उर्दू, या जो भी 2 लैंग्वेज चूज करेंगे, उसमें से 30 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपको बस क्वालिफाई करना होता है, ये बहुत ही ईजी आता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी की क्या वैल्यू है। तो एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करें, जो भी अपना साइंस या फिर ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, साइंस वालों को खासकर एनसीईआरटी ही पढ़कर जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।